मुल्क भर में इन दिनों फिरक़ेवाराना मुनाफरत को फरोग देने की कोशिशों के हिस्से के तौर पर लोगों की जानें तक ली जाने लगी हैं। खासतौर पर इस मुल्क की दूसरी बड़ी आबादी मुसलमानों पर अरसी हयात तंग किया जा रहा है। चुनाचे पीर 31 जुलाई को जयपुर मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस में सवार एक आरपीएफ कांस्टेबल की फायरिंग में हलाक होने वाले 4 मुतासिरीन में से एक की शिनाख्त हैदराबाद के रिहायशी के तौर पर की गई है। जराये के मुताबिक 48 साल सैयद सैफुद्दीन, जो बैटरी लाइन एसी गार्ड नामपल्ली के रहने वाले हैं, को पीर के रोज मुबैना तौर पर आरपीएफ कांस्टेबल ने गोली मारकर हलाक कर दिया, जिसे बाद में नफरत पर मबनी जुर्म करार दिया गया। मरहूम ने पसमानदगान में अहलिया और 3 बेटियां छोड़ी हैं। उनकी सबसे छोटी बेटी 6 माह की है। कुल मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के मुकामी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने सोगवार खानदान से मुलाकात की और मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। उन्होंने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने भी इस वाक़े की शदीद मजम्मत की, कि हिदायत पर वो सोगवार खानदान से मुलाकात किए हैं। अगरचे के महकमा रेलवे की तरफ से इस ज़िमन में इमदाद का ऐलान किया गया, लेकिन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन तेलंगाना असम्बली के मानसून इजलास के मौके पर, जिसका 3 अगस्त से आगाज होने जा रहा है, इस मसले को ज़ेर बहस लाते हुए हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवाएगी और मुनासिब इमदाद की अपील की जाएगी। वाज़ेह है कि 34 साल मुलजिम चैतेंद्र सिंह को सुबह 6 बजे के करीब मीरा रोड स्टेशन के करीब मुसाफिरों की इमरजेंसी चैन खींचने के बाद फरार होने की कोशिश करते हुए उसके खुदकार हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। आरपीएफ कांस्टेबल ने जिन 4 लोगों को मुबैना तौर पर गोली मारकर हलाक किया, उनमें से 3 मुसलमान थे। ऐसी एक वीडियो में खुदकार सर्विस राइफल के साथ मुलजिम को यह कहते हुए सुना गया, अगर वोट देना है, हिंदुस्तान में रहना है, मोदी और योगी को दो। दीगर मख्तूलीन की शनाख्त अब्दुल कादर और असगर काई और मुलजिम के सीनियर एएसआई तुकाराम मीना के नाम से हुई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग का वाकया उस वक्त पेश आया जब बहस ने फिरक़ेवाराना रुख इख्तियार कर लिया और झगड़ा शुरू हो गया। सुबह तकरीबन 5 बजे सिंह ने कोच नंबर 5B के अंदर सबसे पहले असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम मीना पर गोली चलाई। इसके बाद उसने 6S कोच में जाने से पहले पेंट्री कार में अब्दुल कादर और सैफुद्दीन को गोली मार दी और फिर उसने जयपुर की चूड़ियां बेचने वाले असगर काई को गोली मार दी। सैफुद्दीन जिस दुकान के मुलाजिम थे, उसके मालिक का कहना है कि नाम पूछ पूछ कर गोली मारी गई। इस सिलसिले में मीडिया से बातचीत करते हुए जाफर हुसैन मेराज ने तफसीलात से वाकिफ करवाया। मोहम्मद वाजिद पाशा, मरहूम शहीद सैयद सैफुद्दीन का मामू हो। जैसे ही मुझे इस बात की इत्तला मिली कि मेरे भांजे सैयद सैफुद्दीन एक जयपुर से गुजरात जाती हुई ट्रेन में जो एक दहशतगर्दाना हमले में एक पुलिस ऑफिसर की रिवॉल्वर से, जो सरकारी रिवॉल्वर है, वो डायरेक्ट तानता है और उसको मार देता है और सैयद सैफुद्दीन शहीद हो जाते हैं। मैं फ़ख्र करता हूँ मेरे भांजे पर। कल जो एक दर्दनाक वाक़या पेश आया, ट्रेन के अंदर 3 पैसेंजर्स को न सिर्फ गोली मार दी गई, एक ऑफिसर को भी गोली मारी गई। तो उसके अंदर एक बेचारे जो सैयद सैफुद्दीन मरहूम जो शहीद हो गए, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बाजार घाट में रहते थे। जैसे ही इत्तला मिली, नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इमीडिएट मुझे इंस्ट्रक्शन दिया कि बोले एक अपना हैदराबाद का लड़का है जो बाजार घाट में रहता, फौरी इमीडिएट हम यहाँ आए। रेलवे की पुलिस भी आई, उनकी फैमिली मेम्बर से मुलाकात की, मगर बदकिस्मती इस बात की है कि वो बेचारा एक ही आदमी था जो पूरा घर को देखने वाला। बीवी है, 3 छोटे बच्चियाँ हैं उसको, और ये अपने सेठ जो गुजराती गली कोठी के अंदर एक मोबाइल की छोटी सी दुकान है, उस दुकान के ऊपर मरहूम काम करते थे। सेठ के साथ अजमेर शरीफ जाके अजमेर से बॉम्बे होते हुए हैदराबाद आ रहे थे, उनके साथ ये हादसा पेश आया। क्योंकि ये फ़िरक़ा परस्ती की इंतहा हो गई। आज हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा ये हमको खुद समझ में नहीं आता, क्योंकि आप खुद देखिए ट्रेन में और भी मुसाफिर थे मगर उनके ऊपर कुछ नहीं, मगर जो आदमी को अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी थी, नमाजी परहेजगार था, ऐसे लोगों का कत्ल किया गया। यहाँ तक कि वो बेचारों के जो मरहूम हैं उनके सेठ क्लीन शेव थे, उनके ऊपर कुछ नहीं किया गया और उनका सेठ का कहना यह है कि पूछ पूछ कर नाम मारा गया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज हुकूमत से, जो हिंदुस्तान की हुकूमत जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी बैठे हुए अपने आप को कहते हैं कि यहाँ पर सब महफूज है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सी चीज़ है जो आप लोग इस तरीके से मासूम गरीब लोगों को इस तरीके से कत्ल कर दे रहे हैं। तो मैं हुकूमत, न सिर्फ हिंदुस्तान की हुकूमत बल्कि तेलंगाना की हुकूमत जनाब KCR साहब से भी दरख्वास्त करता हूँ, कल ने परसों असम्बली होने वाली है, इंशाअल्लाह अज़ीम अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को भी
इंशाल्लाह इसकी इत्तला दी गई है। हम असम्बली में भी इसका सवाल उठाएंगे और यहाँ की हुकूमत से भी जो भी हो सकता उसका बराबर मुआवजा दिलाएंगे, क्योंकि दिल्ली हुकूमत ने 10 लाख का ऐलान किया है। अभी हमने उसका तो एक अलग शक्ल है, 10 लाख से कुछ नहीं होता। मासूमों की न सिर्फ जिंदगी ले रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो मासूम बच्चियां हैं, हार्डली एक बच्ची तो सिर्फ 6 महीने की है, 2 साल की है और एक 3 या 4 साल की है। ऐसे बच्चों के साथ में इनका कौन देखना है? अगर बाप का साया अगर उठ जाएगा तो किस तरीके से ये होगा? तो ये जो जालिमाना दौर चल रहा है, इस दौर के खात्मे के लिए आपको हमको सोचना चाहिए। और हम भी यही समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला जितना हो सका मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नखीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की सदारत में और हबीब मिल्लत की क़ियादत के अंदर हम मरहूम के साथ ठहरे हुए हैं। आज यहाँ से मरहूम के मामू, उनके भाई और एक जने 3 जनों को बॉम्बे भिजाया जा रहा है और उसके साथ साथ हमारे एरिया कारपोरेटर आरिफ रिजवान साहब भी उनको साथ जाएंगे, क्योंकि ऐसी नाजुक घड़ी के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा साथ रहती है। हम अब कभी भी ऐसे उसके अंदर साथ नहीं छोड़ेंगे और आखिरी तक जाके जैसा भी डेड बॉडी जिस तरीके से भी लेके आते। हम रेलवे पुलिस से भी, रेलवे के डीजी से भी बात किए, डीआईजी से भी बात किए, आईजी से भी किए हैं, बॉम्बे के भी लोगों से, जिम्मेदारों से बात किए हैं। इन सब से बात कर रहे हैं इंशाअल्लाह अज़ीम। जो भी है, बहरहाल मैं अवाम से ये कहना चाहता हूँ कि आप भी मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह नो डाउट शहीदी मर्तबा है। अल्लाह ने चाहा तो आइंदा का भी जो भी रहेगा आपको अपडेट किया जाएगा। मैं ज़रूर ज़रूर यही कहना चाहता हूँ कि अब ये जो हो रहा है ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया।